प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कि राजा मृग का पीछा करता हुआ बहुत आगे निकल गया है और मृग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। राजा उसका ग्रीवा भंगाभिरामम श्लोक से उसका वर्णन करते हैं कि मृग का स्वरूप कैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन तभी राजा कहता है कि अरे ये मृग तो हमारी सीमा से बाहर निकल गया। तो सूत कहता है, सूतः आयुष्मन् उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः। आयुष्मन्, महाराज, उद्घातिनी भूमिरिति, यह भूमि उद्घातिनी थी, ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए मैंने रश्मि संयमनात्, लगाम को खींच करके, रथस्य मंदीकृतो वेगः, मैंने रथ का वेग धीमे कर दिया था। तेन मृग एव विप्रकृष्टांतरः संवृत्तः। अब रथ की गति धीरे हुई तो मृग ऐसा, तो ये मृग जो है हमसे दूर चला गया। संप्रति, इस समय, समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति, अब हम समतल भूमि पर पुनः आ गए हैं, इसलिए आपके लिए मृग को पकड़ना, मृग को पाना दुष्प्राप्य नहीं होगा, कठिन नहीं होगा। राजा कहता है, तेन ही मुच्यंताम अभिशयः, तो आप लगाम ढीली कर दो। सूतः, सारथी कहता है, यद आज्ञापयति आयुष्मान, महाराज जैसा आप आदेश करते हैं। रथ वेगम निरूप्य, इस प्रकार रथ वेग का अभिनय करता है। आयुष्मान, महाराज पश्य, देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्धकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृग जवाक्षमैव रथ्यः। महाराज देखिए, लगाम ढीली करने से रथ का स्वरूप कैसा हो गया है, घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, इसका वर्णन सूत कर रहा है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकायः, लगाम को ढीली कर देने से जिनका निरायत पूर्वकायः, शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह निरायत फैल गया है। निष्कंप चामर शिखा, और जिनके सिर पर लगी हुई चामर जो कलंगी है वो बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल स्थिर है। निभृतोर्धकर्णः, और जिनके दोनों कान एकदम ऊपर खड़े हुए हैं। आत्मोद्धतैरपि, और स्वयं अपने द्वारा उठाई हुई रजोभिर अलंघनीया, अपने पैरों के द्वारा उठाई हुई धूलि के द्वारा भी जिनका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, अर्थात धूल गिरने से पहले ही वो वहाँ से पार निकल जाते हैं, ऐसे अमी मृगजवा क्षमएव, इस प्रकार मृग के वेग को मानो सहन न करते हुए रथ्याः, रथ में जुड़े हुए ये घोड़े धावंती, दौड़ रहे हैं। एक बार अर्थ और देखिए। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकायः, लगाम ढीली कर देने पर, रश्मि लगाम को ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकायः, जिनका शरीर का अगला हिस्सा निरायतः पूर्णतया फैल गया है। निष्कंप चामर शिखा, जिनके सर पर लगी हुई कलंगी एकदम स्थिर है। निभृतोर्धकर्णः, और जिनके कान वेग के कारण खड़े हुए हैं। ऐसे आत्मोद्धतैरपि रजोभि अलंघनीया, अपने पैरों से उठाई हुई धूल के द्वारा भी जिनका लंघन नहीं किया जा रहा है,
ऐसे मानो मृग जवाक्षम एव, मृग की गति को सहन न करते हुए अमी रथ्याः, ये घोड़े धावन्ति, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ऐसा कहकर सारथी ने घोड़ों का वर्णन किया है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौगः। वसंत तिल का छंद में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं और स्वभावोक्ति अलंकार है। अश्वों की गति का यहाँ स्वाभाविक वर्णन किया गया है। मृग जव अक्षमया एव, मानो मृग की गति को सहन न करते हुए से, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। निरायत पूर्वकायः, निरायत नितराम आयताः पूर्वकाया येषाम निरायत पूर्वकायः, तत्पुरुष समास है। निष्कंप चामर शिखः, निष्कंपाः चामराः शिखा येषाम ते, बहुब्री समास है। निभृतोर्ध्वकर्णः, निभृतौ ऊर्ध्वौ कर्णौ येषाम तौ, येषाम ते, बहुब्री समास है। और आत्मना उद्धताः, आत्मोद्धताः तहि, यहाँ तत्पुरुष समास है। अलंगनीया, नलंगनीया, अलंगनीया, अब नए तत्पुरुष समास है। रथ्यः, रथम बहन्ति इति, रथ से यत प्रत्यय होकर के रथ्य शब्द बनता है। ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हुई। अब अगला श्लोक देखते हैं। राजा कहता है, सत्यम अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। अरे सच कह रहे हो, हरितो अतिथ्य, इसने तो बिल्कुल मृग की गति को का अतिक्रमण करके ये घोड़े हमारे दौड़ रहे हैं। और फिर उस गति का वर्णन करते हुए कह रहा है, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। राजा कह रहा है, यदा लोके सूक्ष्मम, कि रथ की गति इतनी तेज है कि जो प्रकाश में बहुत दूर बहुत छोटा सा दिखाई देता है, सहसा तद विपुलताम याति, एकदम पास में आ जाने से वो बहुत बड़ा दिखाई देने लग जाता है। यदर्धे विच्छिन्नम, गति के कारण कुछ आधा कटा हुआ दिखता है, और कृत संधानमिव तत्, और दूसरे क्षण वो किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ लगता है। प्रकृत्या यद्वक्रम, जो प्रकृति से ही टेढ़ी चीज़ है वह भी नयनों के समरेख होने के कारण सीधी सी दिखाई देती है। न मे दूरे किंचित, मुझसे न तो अब कोई चीज़ दूर है और न पार्श्वे रथजवात, इस रथ की गति के कारण न तो मुझसे कोई चीज़ दूर रह गई है और न ही कोई चीज़ मेरे पास रह गई है। अर्थात जो मेरे पास आती है वो तुरंत दूर हो जाती है, और जो दूर है वो तुरंत रथ की गति के कारण पास हो जाती है। सूत पश्यैनम व्यापद्यमानम, तभी अपने धनुष पर तीर चढ़ा करके सरसंधान का अभिनय करता है और सूत से कहता है कि सारथी देखो, इस मृग को मरता हुआ अब तुम देखो। इस श्लोक का अर्थ अपन देखते हैं। हरितो हरिश्च, ये मेरे जो घोड़े हैं, ये घोड़े हरितः सूर्य
और हरीश्च और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनकी गति से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं। क्योंकि अन्वय देखिए, रथ जवात यद आलोके सूक्ष्मम, रथ की गति के कारण जो प्रकाश में जो सामने सूक्ष्म वस्तु दिखाई देती है, तत्सहसा विपुलताम व्रजति, वही अस्कमात बहुत बड़ी हो जाती है। यत् अर्धम विच्छिन्नम, और जो आधी कटी हुई सी लगती है, तत्कृत संधान इव भवति, वह एकदम जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। यद प्रकृत्या वक्रम, और जो वस्तु प्रकृति से ही स्वभाव से ही टेढ़ी है, वह भी नेत्रों की सीधाई में आने के कारण समरेखम, वह भी सीधी दिखाई पड़ती है। इस रथ की गति के कारण न मे किंचित दूरम, मुझसे कुछ भी तो दूर नहीं है, और न पार्श्वे, और न ही कोई चीज़ पास है। अर्थात जो चीज़ दूर दिखाई देती है वो तो रथ की गति के कारण तुरंत पास में आ जाती है, और जो चीज़ पास में दिखाई देती है वो पीछे छूट जाती है। ऐसा कवि वर्णन कर रहा है। श्लोक के आरंभ में राजा ने अपने घोड़ों को सूर्य और इंद्र, इन दोनों के घोड़ों का अतिक्रमण करने वाला कहा है, क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य में इन दो देवताओं के घोड़े ही ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो कवि कह रहा है, राजा भी कह रहा है कि मेरे घोड़े इन दोनों से श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है, रसई रुद्रई छिन्ना यवन सवलागह शिखरिणी, स्वभावोक्ति अलंकार है। कृष्ण सारे दतक चक्षु से यहाँ तक भूषण नामक नाट्य भूषण का निर्देश किया गया है। गुणालंकार बहुलम भाषणम भूषणम मतम। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। ब्रजति, ब्रज धातु टटकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विपुलताम, विपुल से तल प्रत्यय और स्त्री की आकांक्षा में टाप। विच्छिन्नम, वि उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से एकता प्रत्यय होकर के विच्छिन्न शब्द बनता है। कृतम संधानम यस्य तत्, कृत संधानम बहुब्री समास है। समरेखम, समारेखा यस्य तत् तथोक्तम, समरेखम यहाँ भी बहुब्री समास है। रथ जबात, रथस्य जबात, रथ जबात तस्मात्, रथ जबात यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार ये राजा ने अपने घोड़ों की गति का वर्णन किया, और फिर सूत को कह रहा है कि सूत अब देखो इस मृग को मरता हुआ देखो। तभी सरसंधान करने का अभिनय करता है। बस आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।